हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट आंसर। और आज हम इस सेक्शन में बात करने वाले हैं 10 डेज स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेंस एफिलिएटेड। तो चलो सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस टाइम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर आपका कुछ चैप्टर्स छूट गए हैं तो उसे अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अब तक जितने भी चैप्टर्स की जो पढ़ा बस उसको रिवीजन करना है। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें करने को बोलूँगी। आप इन 10 दिनों में इन 3 चीज़ों को डेली ज़रूर करना। आपके डेफिनेटली परसेंटाइल में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको रिवीजन करना है। आपने अब तक जितना भी कुछ पढ़ लिया है रिवीजन करना है उन चैप्टर्स का। फिर वो फार्मूलाज हो, इनऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो। जैसे मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ फार्मूलाज हो गए, और एडजॉइंट के मैट्रिक्स में एडजॉइंट के कुछ फार्मूलाज हो गए, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के कुछ फार्मूलाज हो गए। आपको उन जो फार्मूलाज है उसको रिकॉल करना है। रिवीजन में आपको मेजरली फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है तो उन्हें, और इनऑर्गेनिक के जितने भी फार्मूलाज है, फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फार्मूलाज है, उन सब मेनली आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करना। सेकेंड, आपको ऑल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट देना है, और आपका मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम स्लॉट में ही देना है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में, या फिर 3 बजे से 6 बजे के बीच में आपको अपना मॉक टेस्ट देना है। आपको उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है कि आपने कहाँ से भी मिस्टेक की, कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते थे बट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, या फिर ऐसे कौन से क्वेश्चन से जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। क्योंकि अभी जो जेईई का ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, फिजिक्स में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो फार्मूला बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग उन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को भी नोट कर लेना जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये टाइमिंग में आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट 9 से 12 के बीच में देते हो तो दूसरा मॉक टेस्ट 3 से 6 के बीच में देना। आपको ऐसे ऑल्टरनेट मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में अपना मॉक टेस्ट देना है। जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट थे वो तो फिर भी कॉमन है, जनरली सबको पता होता है कि हमें रिविजन एंड मॉक टेस्ट तो देना है। बट जो थर्ड वाला पॉइंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, और वो ये है कि आपको PYQs करने। PYQs करना मतलब PYQs सॉल्व नहीं करने, आपको लास्ट ईयर के जो PYQs हैं उन्हें एक बार नज़र मारना है। ओके, अब वो कैसे करना है तो हमें लेट मी एक्सप्लेन यू। आप जैसे आपने 2024 जनवरी का पेपर लिया, आपको सिर्फ क्वेश्चन जो देखना है कि मुझे ये आता है या नहीं आता, ये इस तरीके से करना है। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर हो जाएगा, ये रिमाइंडर का क्वेश्चन ये मुझे आता है हो जाएगा। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को एक बार नज़र मारना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है तो फिर उस क्वेश्चन को टाइम दो, सॉल्व करो एंड फिर आगे बढ़ो। यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि मतलब हम अभी क्यों PYQs को देखिए, हमारा तो PYQ सॉल्व हो गया तो हम क्यों करें। बट अगर आप इस स्टेप को फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आपके परसेंटाइल में अच्छा इंप्रूव आएगा। आप ये पॉइंट जो थर्ड है ना, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो PYQ से थोड़े से हट के ही आते हैं। अगर आपको PYQs अच्छे से आपने कर लिए ना, आप एक बार लास्ट ईयर के जितने भी PYQs है उसे एक बार नज़र ज़रूर मारना। जैसे आपके 2024 के जितने PYQs है 20 शिफ्ट्स रहेंगे। आपको हर दिन में 2 शिफ्ट पेपर सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब सॉल्व नहीं करना है, आपको उस पेपर को एक बार नज़र मारना है। हर दिन में 2 शिफ्ट को नज़र मारना है, रिवीजन। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेक्शन। और अगर आपको हमारी टीम से मेंटरशिप और काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेस्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।